जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को होली खेल के दिनों में नियम से भोग दरी जाने वाली नागरिक की सामग्री फगवा यानी कि ज्वार की धानी सिद्ध करेंगे। मार्केट में जो तैयार धानी मिलती है वो हम श्री प्रभु को नहीं आरोगा सकते, तो आज हम जल, नमक या रेत के उपयोग के बिना आसान तरीके से फगवा सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम यानी कि पाव किलो सफ़ेद जुआ ली है। यह आपको किसी भी किराना स्टोर पर, ऑनलाइन या जिस दुकान पर शिंग चना या मुरमुरे मिलते हो वहाँ आसानी से मिल जाएगी। सफ़ेद जुआर की जगह आप लाल जुआर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जुआर लो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसके साथ मैंने 1 किलो फ्रेश मेथी की भाजी ली है। मेथी की भाजी की जगह आप धनिया की भाजी, पालक या फिर तांदलजा की भाजी भी ले सकते हैं। भाजी के ऊपर मिट्टी लगी हो तो उसे जल से खासा ना करें। आप उसे कोरे यानी कि सूखे वस्त्र से भी खासा कर सकते हैं। फगवा सिद्ध करने के लिए इस तरह का एक गहरा और चौड़ा पात्र लें और उसमें हम वस्त्र बिछाएंगे। वस्त्र में आप धोती या किसी भी मलमल का कपड़ा हो वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी लंबाई करीबन 4 से 5 मीटर की होनी चाहिए। अगर आप छोटा वस्त्र लोगे तो उसे अच्छे से फोल्ड नहीं कर पाओगे। इस तरह से वस्त्र बिछाने के बाद हम उसके ऊपर मेथी की भाजी का एक लेयर करेंगे और फिर से उसके ऊपर फोल्ड करके वस्त्र बिछाएंगे, और जो ज्वार हमने ली थी उसमें से आधी ज्वार हम उसके ऊपर पधराएंगे। मेथी की भाजी फ्रेश हो वैसी ही ले तो उसमें मॉइस्चर होगा और सामग्री सुंदर सिद्ध होगी, इसलिए सूखी भाजी का उपयोग ना करें। आपको जितनी क्वांटिटी में फगवा सिद्ध करने हो उसके मुताबिक आप लेयर की जो नंबर है वो भी बढ़ा सकते हैं। अभी हम 2 लेयर ज्वार के करेंगे और 3 लेयर मेथी के करेंगे। एक लेयर मेथी का, फिर एक लेयर ज्वार का, फिर दूसरा लेयर मेथी का, फिर उसके बाद का लेयर ज्वार का, फिर उसके ऊपर मेथी का। वैसे सैंडविच लेयर करने हैं। आप घर पर इसे आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक बात की खास सावधानी रखें कि जो वस्त्र आप बिछाने के लिए लेते हैं वो सूखा होना चाहिए। आप उसे जल से गीला ना करें, क्योंकि ये नागरिक की सामग्री है और इसमें जल का स्पर्श होगा तो ये सखड़ी हो जाएगी। क्योंकि धान को हम भूनने वाले हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के धान को अगर हम जल का उपयोग करके फिर भूने तो वो दूध गर्म या नागरी में नहीं गिना जाता, सखड़ी हो जाता है। इस तरह से टोटल 3 लेयर हमने मेथी की भाजी के किए हैं। आपके वहाँ जो भी भाजी मिलती हो वो आप ले सकते हैं। अब उसके ऊपर जो वस्त्र बचा था वो सब इस तरह से बिछाकर अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए उस तरीके से हम उसे प्रेस करेंगे। अब पात्र के ऊपर एक थाली या ढक्कन लगाकर हम उसके ऊपर कोई वजनदार वस्तु या जो दस्ता होता है या खल होता है वो रखेंगे, और इसे हम किसी गर्म जगह पर 24 घंटे तक रखेंगे। फिर उसमें से फगवा कैसे सिद्ध करने हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगर आपने आज सुबह 8 बजे उसे ढककर रखा हो तो दूसरे दिन सुबह 8 या 9 बजे आप उसे खोल कर चेक कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे तक उसे ढककर रखना आवश्यक है। जो मेथी की भाजी हमने बिछाई थी उसे आप रसोई में या सामग्री सिद्ध करने में उपयोग में ना ले, गौ माता को आप खिला सकते हैं। अब जो ज्वार है उसे हम एक बर्तन में पधराएंगे। यूट्यूब पर ज्वार की धानी बनाने के काफ़ी सारे वीडियोस है, लेकिन उसमें जो रीत है वो मैं आपको बताता हूँ। जल गर्म करके फिर उसमें ज्वार पधरा कर उसे पोटली में बांधकर 1 दिन तक रखा जाता है, और फिर उसे भून कर उसमें से फगवा यानी कि ज्वार की धानी बनाई जाती है। लेकिन वो रीत प्रभु की सामग्री के लिए उचित नहीं है। वैसे आप करोगे तो सामग्री सखड़ी हो जाएगी। कुछ सामग्री के पुस्तक में दूधी के या नारियल के जल का उपयोग करके भी सामग्री सिद्ध करना वैसा लिखा है, लेकिन अभी जो रीत दिखा रहा हूँ वो काफ़ी सरल है। इस तरह की एक हैवी बॉटम नॉनस्टिक कढ़ाई को गैस के ऊपर रखकर उसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक प्री हीट करें। वो अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें 1/4 कप जितनी ज्वार पधरा कर उसे खुले ढक्कन पर शुरुआत में कपड़े की मदद से चलाते रहेंगे ताकि वो फूटने लगे। जैसे ही ज्वार फूटने की शुरुआत हो वैसे तुरंत ही आप उसके ऊपर लीड या ढक्कन लगाकर
रखें ताकि वो बाहर ना निकल जाए। इसे फूटने में 20 से 25 सेकंड का ही समय लगता है, इसलिए सावधानी रखनी काफ़ी आवश्यक है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर सभी ज्वार फूट जाए और उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो जाए, तब तक हमें उसे ढककर रखना है। अगर आप स्टील का ढक्कन लगाओगे तो आप उसे देख नहीं पाओगे, इसलिए इस तरह की कांच वाली कढ़ाई का ही उपयोग करें। फूट जाए फिर गैस बंद करें और तुरंत ही हम उसे एक पात्र में पधराएंगे और यही मेथड हम रिपीट करेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार थोड़ी थोड़ी ज्वार को हम गर्म की हुई कढ़ाई में पधराएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आपको हाथ जलने का डर लगता हो तो नैपकिन की जगह पर आप सिलिकॉन या लकड़ी के स्पैचुला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप ढक्कन बंद करोगे वैसे आवाज़ निकलना शुरू होगा, और आवाज़ निकलनी जैसे ही बंद हो वैसे समझिए कि सभी ज्वार अच्छे से फूट गई है। उसके बाद तुरंत आपको गैस बंद करना है और ढक्कन खोलकर जो धानी तैयार हुई है उसे बर्तन में पधराना है। अगर आप थोड़ी सी भी देरी करोगे तो वो जल कर काली पड़ जाएगी, तो ये खास सावधानी रखें। तो श्री ठाकुर जी को खेल के दिनों में भोग धरने के लिए आप भी ये फगवा अवश्य सिद्ध करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।